सरवाड़ की गलियां, यहाँ के दोस्त, यहाँ के स्कूल जहाँ हम खेलते कूदते गिरते गिराते बड़े हुए, वो सब आज भी दिल के कोने में घर बनाए हुए हैं। वो यादें जिन्हें भुलाना आसान नहीं। सड़क की पूड़ी का स्वाद, बेहरू की कचौरी, हलवाई गली की रबड़ी, महावीर दादा की गार्डन पॉलिस्टर बर्फ़ की कुल्फियाँ, देवाजी का अद्धा, भूरजी लखारे के पतंग, करंतरी जी की अखबार वाली दुकान जहाँ से किताबें लेकर पढ़ने का आनंद, तो किशन सिंधी की दुकान के सामने के प्याऊ से स्कूल से आते वक्त खड़े रहकर पानी पीना, गोवर्धन, चंद्रू और आनंद वीडियो में फिल्म देखने की जल्दबाजी, विजय द्वार के नीचे खड़े काका सिंधी के ठेले से गुड़ का चपड़ा खाना, मिलन मंदिर टाकीज में फिल्म का क्रेज, मूला माली की मिठाई, अग्रवाल की कुल्फ़ी, 26 जनवरी 15 अगस्त पर सीने स्कूल में पीटी परेड की रिहर्सल पर जाने का शौक, तलाई में नहाने का आनंद कौन भूल सकता है। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, मेसर्स एसके ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, बांगड़ पेट्रोल पंप के पास, अजमेर और सरवाड़। गोगावत कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के चौपहिया वाहनों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ट्रांसफर एवं बीमा हेतु संपर्क करें। शनि मंदिर के पास, कोटा रोड, केगड़ी। कृष्णा ट्रेडर्स, अधिकृत डीलर, कामधेनु स्टील, टाटा सरिया और टाटा चद्दर के विक्रेता, लिंक रोड, सरवाड़। फिजा डायग्नोस्टिक सेंटर, घर से सैंपल लेने की सुविधा उपलब्ध, नागोला रोड, टोल नाके के पास, सरवाड़। पकौड़ी 200 रुपये किलो, 50 की भाव, 50 की भाव। महिंद्रा ट्रैक्टर्स, मेसर्स एसके ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, बांगड़ पेट्रोल पंप के पास, अजमेर और सरवाड़। गोगावत कम्युनिकेशन, सभी प्रकार के चौपहिया वाहनों का लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, परमिट, फिटनेस, ट्रांसफर एवं बीमा हेतु संपर्क करें। शनि मंदिर के पास, कोटा रोड, केगड़ी। चौपाल गॉसिप के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा हमारी एक शख्सियतों की वीडियो इंटरव्यू श्रृंखला चलती है, उसके इतर हमने एक नया और ख़ास प्रोग्राम आप लोगों के लिए रखा है। इसमें हम शहरों के बारे में बताएंगे, वहाँ के इतिहास के बारे में बताएंगे। आज जिस शहर के बारे में आपको बता रहा हूँ वो मेरी जन्मभूमि है, सरवाड़ शहर। सरवाड़ शहर के इतिहास और धार्मिक स्थल और यहाँ के व्यापार के बारे में जानकारी हम देंगे। तो देखते रहिए हमारे इस खास कार्यक्रम अपना शहर को। चमन चौराहा से हम स्टार्ट हुए हैं और लिंक रोड होते हुए बस स्टैंड की तरफ हम जा रहे हैं। ये चमन चौराहा और बस स्टैंड के बीच का लिंक रोड है। ये सब्जी मंडी है, घंटाघर और विजय द्वार के बीचों बीच ये सब्जी मंडी बनी हुई है। ये विजय द्वार। कृष्णा ट्रेडर्स, अधिकृत डीलर, कामधेनु स्टील, टाटा सरिया और टाटा चद्दर के विक्रेता, लिंक रोड, सरवाड़। सरवाड़ अजमेर से 65 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ निकटतम रेलवे स्टेशन 45 किलोमीटर की दूरी पर नसीराबाद और हवाई अड्डा 80 किलोमीटर की दूरी पर किशनगढ़ में मौजूद है।
सरवाड़ में विश्व प्रसिद्ध हज़रत ख्वाजा फ़खरुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों ज़ायरीन ज़ियारत के लिए आते हैं। यहाँ मस्जिदों में दुआएं तो नज़दीकी मंदिरों की बस्ती घंटियाँ कौमी एकता की परिचायक हैं। शहर के मध्य ठाकुर जी मथुराधीश भगवान का मंदिर जन जन की आस्था का केंद्र है। आस्था से सरोबार ठाकुर जी का मंदिर कस्बे के धार्मिक वातावरण के मध्य अपनी दुर्लभ छटा बिखेरता है। मथुराधीश मंदिर का प्रतिवर्ष पाटोत्सव कार्यक्रम शहर के धार्मिक रीति रिवाजों को संजोए रखने का काम करता है। यहाँ के अतिशयकारी जैन मंदिर कारीगरी का अनुपम नज़ारा प्रस्तुत करते हैं। चमत्कारी आदिनाथ भगवान की प्रतिमा भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ अनेक जैन समाज के ऐतिहासिक और भव्य धार्मिक आयोजनों की साक्षी बनी है। गोपीनाथ जी का मंदिर पुरातन काल की निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। ईद, उर्स मेला, गणेश महोत्सव, तेजा मेला, गणगौर उत्सव सहित अनेक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन अद्भुत होता है। यहाँ की ऐतिहासिकता और धर्म स्थलों को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए असीम संभावनाएं हैं। कस्बा, नगरपालिका, पंचायत समिति, उपखंड कार्यालय और तहसील क्षेत्र के सैकड़ों गांवों का केंद्र है। यहाँ का बल्लू बाग लोगों के भ्रमण के लिए प्रमुख स्थान है। फिजा डायग्नोस्टिक सेंटर, घर से सैंपल लेने की सुविधा उपलब्ध, नागोला रोड, टोल नाके के पास, सरवाड़। सरवाड़ केकड़ी विधानसभा और अजमेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ के नामकरण में अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार चारों तरफ तालाब होने के कारण यहाँ का नाम सरवाड़ पड़ा। सरवाड़ का प्राचीन नाम सुलह नगर भी था। दंत कथाओं के अनुसार वर्तमान सरवाड़ नगर यहाँ से करीब 1 मील दूर अरावा नामक स्थान पर बसा हुआ था। इतिहास के पन्नों को अगर कुरेदा जाए तो मालूम होगा कि यह कस्बा किशनगढ़ रियासत की एक प्रमुख हुकूमत रही है। यहाँ गौड़वंशी शासकों से लेकर राठौड़ वंशीय शासकों का राज रहा। रियासत किशनगढ़ में शामिल होने से पहले ये गौड़ हुक्मरानों के कब्जे में रहा, इसलिए इसे परगना गौड़ापट्टी भी कहते हैं। पुराने ज़माने में कस्बे के चारों तरफ दीवार बनी हुई थी, जिसकी निशानियाँ आज भी दिखाई देती है। ये विजय द्वार, पहले इसके ऊपर प्राइमरी स्कूल भी चलती थी और यूनानी दवाखाना पास में। ये जो सीधे चलो सदर बाज़ार होते हुए, ये सरवाड़ शहर का सबसे पुराना मार्केट है, सदर बाज़ार। यह है सरवाड़ का खूबसूरत और ऐतिहासिक किला। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक बकरी ने अपने बच्चे को पूरी रात शियार से टक्कर लेकर बचाया, जिस पर राजा बछराज गौड़ ने इसे वीर भूमि मानकर इस स्थान पर किले का निर्माण करवाया। किला करीब 51 बीघा भूमि पर फैला हुआ है। ये किला उत्तर भारत के उन गिने चुने किलों में शुमार है जहाँ किले के चारों ओर 2-2 नहरें बनी हुई है। 7-7 विशालकाय दरवाजे, हाकिम व नाजिर के महल, तहखाने, तोप गाड़ियाँ, हर बुर्ज पर जंगी तोपें, अस्तबल और भारी मात्रा में युद्ध सामग्री से युक्त यह किला पूर्णतया सामरिक दृष्टिकोण से बनाया हुआ है। कहते हैं ये किला आगरे के किले की तर्ज पर बनाया गया है। रजवाड़ा काल समाप्त होने के बाद किले की जिम्मेदारी तहसील प्रशासन के अधीन नुजूल संपत्ति घोषित कर दी गई, लेकिन इस दौरान किले की हालत बदतर हो गई। किले से बेशकीमती तोपें चोरी हो गई। बेहद खूबसूरत रथ, तोप गोले, हथ गोले, रानी का महल, नाजिर महल, बेहतरीन दरवाजे, गोदाम, अस्तबल सहित
अन्य इमारतें समाज कंटकों ने तबाह कर दी। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिससे किला अपने पुराने वैभव में लौटने लगा है। फिलहाल किला आमजन के लिए बंद कर दिया गया है। सरवाड़ कृषि पर निर्भर है, इसलिए किसान मानसून पर निर्भर रहते हैं। यहाँ रीको इंडस्ट्रीज एरिया भी है। यहाँ की खदानों में विश्व प्रसिद्ध गार्नेट पत्थर की अधिकता पाई गई है। इसके अलावा यहाँ भवन निर्माण, ट्रांसपोर्ट सहित छोटी छोटी लघु इकाइयों के रूप में रोजगार के साधन उपलब्ध हैं। यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क और वर्षा में असमानता पाई जाती है। पीने के पानी के लिए बिसलपुर परियोजना यहाँ की जीवनदायिनी है। राजकीय सीनियर स्कूल के विगत इतिहास पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो इसके उत्तरोत्तर विकास की एक लंबी कहानी आंखों के सामने नाच उठती है। हमने और हमारे बुजुर्गों ने जिस स्कूल से पढ़ाई की वो है सीनियर स्कूल। ये वो स्कूल है जिसने देश विदेश को अपने अपने क्षेत्र की अव्वल शख्सियतें दी। यह स्कूल वर्ष 1910 में प्राथमिक स्तर का था, यानी इससे भी कुछ वर्ष पहले स्कूल की शुरुआत हुई होगी। प्राथमिक स्तर से ही स्कूल की उम्र तय करें तो यह तकरीबन 112 साल हो चुका है। प्राथमिक शिक्षा देने के बाद ये लगातार वक्त के साथ साथ क्रमोन्नत होता रहा। वर्ष 1925 में उच्च प्राथमिक, वर्ष 1955 में माध्यमिक और 1 अगस्त 1970 में उच्च माध्यमिक स्तर का हुआ। यहाँ स्काउट एनसीसी के कैडेट्स तैयार होते हैं, तो यहाँ से हॉकी के राज्य स्तरीय खिलाड़ी भी निकले हैं। स्कूल का मैनेजमेंट बनाने सुधारने में कई शख्सियतों की भूमिका रही। जब स्कूल प्राथमिक स्तर की थी तब अध्यापक के रूप में ब्रजभूषण भट्ट, श्री रिद्धकरण, श्री भटनागर, श्री कृष्ण शर्मा ने स्कूली रूपी पौधे को पाला और अनुशासन की खाद देकर हरा भरा किया। ब्रजभूषण भट्ट अध्यापक होने के साथ साथ नामी पेंटर भी थे। हाल ही प्रिंसिपल वीरेश कुमार शर्मा के तबादले के बाद गोपीलाल कीर को यहाँ प्रिंसिपल नियुक्त किया गया है।
तलाई, जहाँ पूरे कस्बे का बचपन बरगद के पेड़ों के इर्द गिर्द बीता। यही तो वो जगह थी जहाँ बचपन गोते लगाते लगाते कब बड़ा होकर ज़िंदगी की भागदौड़ में मसरूफ़ हो गया, पता ही नहीं चला। तलाई चौक में बच्चों के टहलते झुंड, मैदान में साइकिल सीखते बच्चे, कहीं कबड्डी का खेल तो कहीं ताश पत्ती का जमघट। तेजा घाट से लेकर चारों तरफ की घाटों दीवारों पर नहाते लोगों का शोरगुल, महिला घाट पर कपड़े धोने की थपाथप, तलाई में घंटे पीटने की होड़, कहीं तैरकर छतरी पर जाने की शर्त, तो कहीं घाटों पर बैलगाड़ी को सड़क किनारे लगाकर पानी पिलाते हुए खेतिहर। ये सब बातें पुराने दौर की है, जब आपके और हमारे पास वक्त था।
है सरवाड़ का ऐतिहासिक बल्लू बाग। सरवाड़ के बाशिंदों का यहाँ से खास लगाव है। आज सुबह और शाम यहाँ घूमने, चहलकदमी और दौड़ने वालों का तांता लगा रहता है। नगर पालिका ने शहर की आवाम के लिए बाग में खास इंतजामात किए हुए हैं। यहाँ बड़ों के लिए एक्सरसाइज के सामान और बच्चों के झूले लगाए गए हैं। फिर हाजिर होंगे किसी और शहर, गांव और कस्बे के साथ। तब तक के लिए आप हमारा पेज फॉलो करें। धन्यवाद।